वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट ईयर जून में जो एग्ज़ाम्स हुए थे झारखंड हाई कोर्ट के इंग्लिश स्टेनोग्राफर का, सिविल कोर्ट में जिनकी पोस्टिंग होगी, उसका इस ईयर जून में टाइपिंग टेस्ट हुआ था और रिजल्ट आ गया था आज के 3 दिन पहले, और कल इंटरव्यू के डेट्स आ चुके हैं। तो अभी अपने मैं एक इनरोल्ड स्टूडेंट का मॉक इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का मुझे कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है। मेरा नंबर है 7503235358। ओके, और गाइज मैं खुद रांची झारखंड से हूँ। मुझे बहुत खुशी है इस बैच को लेकर के। मैं बोकारो से हूँ और आप लोगों ने सुना होगा मारवाड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहाँ अच्छे परसेंटेज पे मुझे एडमिशन मिला था। देन आई केम टू दिल्ली फॉर MBA एंड ऑल। और झारखंड बोकारो आपने सुना होगा। ओके, तो मैं ये जो पोस्ट है इंग्लिश स्टेनोग्राफर, सिविल कोर्ट में इनकी पोस्टिंग होगी जो कि हाई कोर्ट कंडक्ट कर रहा है। उसमें आप कोशिश करें थोड़ा इंग्लिश भी बोलने का। अगर आप हिंदी नहीं मतलब इंग्लिश उतना नहीं बोल पाते हैं तब हिंदी में इंटरव्यू दें। बाकी सुपर 50 में हाई कोर्ट हर एक स्टेट का, इंडिया में एक ही है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और अलग अलग जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो मैं अपना बेस्ट देता हूं और हमारे यहाँ रिजल्ट्स बोलता है, आप देख सकते हैं। यहाँ हैंडीकैप्ड और जो बहुत ही गरीब है और जो बिल्कुल ब्लाइंड है उनको बहुत मदद किया जाता है, और लोगों को नॉर्मल फीस में क्लास कराया जाता है। ओके, स्टार्ट फ्रॉम मे आई कम इन सर। हमारे सामने प्रियांशु हैं जो कि यूपी से हैं। ओके, मैं कम इन सर। यस प्रियांशु, प्लीज कम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग प्रियांशु, प्लीज हैव ए सीट। थैंक यू सर। ओके प्रियांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। ओके सर, नमस्ते। सबसे पहले मुझे अपना परिचय देने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रियांशु प्रजापति है। मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज का निवासी हूँ। मैं 23 साल का हूँ। मेरे पिता क्लर्क हैं और मेरी माता गृहिणी हैं। मैंने इस इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय से BSc स्नातक की पढ़ाई की है, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग गया हूँ। और मुझे जो पसंद है, जो मेरी हॉबीज है, वो मुझे गाना सुनना ज़्यादा पसंद आता है। गुड, वेरी गुड। आपने अपना ग्रेजुएशन कौन से साल में पूरा किया है प्रियांशु? 2022 में। ठीक है, मैं सब्जेक्ट पे और एक एक करके और चीज़ों पे आऊँगा। प्रियांशु, आपके नाम का क्या मतलब है बेटा? सूर्य की किरण। गुड। आपकी स्टेनो की स्पीड क्या है? सर मेरी स्टेनो की स्पीड है 110। एक्यूरेसी? एक्यूरेसी सर है वो 93 94 ऐसे। जून में जो टाइपिंग का पेपर हुआ था मिस, कैसा गया था वो? सर वो काफ़ी अच्छा गया था मेरा। टाइपिंग अच्छी गई थी, थोड़ा सा शॉर्ट हैंड भी ठीक गया था, लेकिन मैटर थोड़ा टफ आया था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। ओके ओके, नोटिंग और ड्राफ्टिंग वर्ड सुने हैं? नोटिंग और ड्राफ्टिंग सर सुनी तो है। कुछ आइडिया है क्या इसके बारे में? नो सर। देखिएगा नोटिंग और ड्राफ्टिंग, ठीक है? चलिए, सर। वर्क प्रोफाइल क्या होता है सिविल कोर्ट में इंग्लिश स्टेनोग्राफर का, वो बताइए मुझे। वर्क प्रोफाइल थोड़ा मोड़ा वर्क प्रोफाइल का आइडिया होगा ना कि आपको किस लिए लिया जा रहा है, आपको वहां क्या करना होगा। वहाँ पे सर रहता क्या है कि थोड़ा सा जो जज बोलते हैं वो शॉर्ट हैंड मुझे लिखना पड़ता है, और उसको फिर हमको शॉर्ट हैंड देख के टाइपिंग करना पड़ता है कंप्यूटर पे। अब वो लेकिन हम लोग इंग्लिश के शॉर्ट हैंड है, तो मुझे जज इंग्लिश में ही बोलेंगे। गुड, वेरी गुड। कॉन्फिडेंटली उनको सुनना है और उनके काम को हमें करना है। हाँ ठीक है। अभी झारखंड हाई कोर्ट है, उसके बारे में, या झारखंड में जो सिविल कोर्ट है उसके बारे में कुछ बताएंगे? सर झारखंड हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 15 नवंबर 2000 को हुई थी। और जो उसके पहले न्यायाधीश हैं, कोई नहीं, पहले न्यायाधीश का नाम अगर नहीं याद आ रहा है तो अभी कौन है? विनोद कुमार गुप्ता है, और जो करंट के हैं वो MS रामकृष्ण राव हैं। बिल्कुल, पहले जो थे विनोद कुमार गुप्ता थे, जो कि 7 मार्च आपका 2000 से 7 मार्च 2003 तक थे। ठीक है, अभी कौन है? सर अभी है MS रामकृष्ण राव। MS रामकृष्ण राव, जी सर। ठीक है। टोटल लेंथ कितना है हाई कोर्ट में, और अभी नंबर ऑफ पोजीशंस कितने हैं वहां पे?
सर इसमें नंबर ऑफ पोजीशंस है 25। और लेंथ 62 है, याद रखिएगा। जी सर। ओके, वहाँ का सीएम और गवर्नर कौन है झारखंड का? सर जो वहाँ का सीएम है वो हेमंत सोरेन है। नाम और के जो आगे गवर्नर- सैल्यूटेशन, नाम के आगे सैल्यूटेशन लगाएंगे। ऑनरेबल जी सर। हेमंत सोरेन या मिस्टर या सर। ऑनरेबल हेमंत सोरेन जी हैं और जो गवर्नर है वो मिस्टर संतोष कुमार गंगवार जी हैं। गुड। आता हूँ मैं दोबारा से लौट के झारखंड पे। आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज कौन है? अरुण कुमार भंसाली जी हैं। कुल कितने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं इलाहाबाद में? चलिए कोई नहीं, देख लीजिएगा। आपके यहाँ का सीएम गवर्नर कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं सीएम, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। तो आप यूपी से हैं, झारखंड में आके कैसे एडजस्ट करेंगे? क्योंकि यहीं रहना पड़ेगा। सिचुएशनल क्वेश्चन है, इसका आंसर देना होगा। जी सर। सर कोशिश सर एडजस्ट करना पड़ेगा, जहाँ जॉब लेकर जाएगी वहाँ तो मुझे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। इसमें हम लोग ऐड करेंगे कि सर बिल्कुल मुझे फूडिंग बनाना होगा खुद के लिए, मुझे बनाना आता है। और सर झारखंड, यूपी और बिहार का कल्चर में ज़्यादा चेंज नहीं है। और सर मैं पढ़ाई के लिए भी बाहर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ के रहने में कोई इशू नहीं है। मुझे झारखंड ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? ठीक है, ठीक है आए सर। दिन न्यूज़पेपर में एक वर्ड आता रहता है FIR। इसका फुल फॉर्म पता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका क्या मतलब होता है प्रियांशु? कोई FIR, ये जैसे मान लो मैंने बोला कि वो FIR करके आया है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये 1860 में एस्टेब्लिश हुआ है। और सर इसका मतलब थोड़ा सा नहीं पता हमें, सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। जब आप इंग्लिश टाइपिंग करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखते हैं? शॉर्ट हैंड में या टाइपिंग में भी ध्यान रखते होंगे, तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? हाँ, एक्यूरेसी का और स्पीड का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। एक्यूरेसी और स्पीड का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है। आपने सुना होगा आए दिन अखबार में एक वर्ड आता है, कोर्ट से रिलेटेड टर्म है, आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं आंसर दे दूंगा। सू मोटो और अमेकस क्यूरी। हाँ सर, इसका पता तो है, आता है, लेकिन इसका मतलब हमें नहीं मालूम है। सुमोटो का मतलब ये हुआ, कोर्ट खुद से संज्ञान लेती है। मान लीजिए झारखंड में बहुत बारिश हो रही है, बारिश हो रही है 1 महीने से, कई इलाकों में बाढ़ आ गया है, तो वहाँ हाई कोर्ट की सरकार जो है वो वहाँ के सीएम से और लोगों से पूछेगी कि आप बाढ़ के प्रभावित लोगों की रक्षा करने के लिए क्या कर रहे हैं। कोविड बढ़ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग गवर्नमेंट से ये पूछा कि आप कोविड को घटाने के लिए क्या कर रहे हैं। खुद से संज्ञान लेना का मतलब हुआ सुमोटो बेटा। ओके जी सर, जी सर। एमेकस क्यूरी का मतलब हुआ कोई केस चल रहा है, लेकिन उस केस पे कोई बाहर का बंदा आकर के अगर अपना राय रखता है जो डायरेक्टली उस केस से संबंधित नहीं है, उसको एमेकस क्यूरी कहते हैं। ओके सर। ठीक है। हमारे यहाँ का लॉ मिनिस्टर कौन है? चीफ लॉ मिनिस्टर मोदी जी के कैबिनेट में हाँ पता है लेकिन भूल रहे हैं। चलिए, मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। अच्छा, हाँ, अर्जुन राम मेघवाल। हाँ, चलिए, कानून मंत्री। कानून मंत्री, ये सब बातें याद रखनी है ना बेटा। अभी हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, कौन है वो? 52 नंबर के हैं, BR गवई, भूषण रामचंद्र BR गवई। हाँ ठीक है, मैं सारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा अभी आगे क्लासेस में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, PDF दूंगा। फिलहाल जो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है? ठीक है सर। अखबार में आता है कॉलेजियम सिस्टम, एक वर्ड जिससे जजों की नियुक्ति होती है। कुछ इसके बारे में आइडिया है? जब आपका ये मॉक अपलोड होगा तो अपना मॉक सुनिएगा, जो जो चीज़ नहीं आया है उसको प्रिपेयर करना है। जी सर। थोड़ा सा कुछ आइडिया। कोलेजियम सिस्टम, एक जज, इसी से जजों की नियुक्ति होती है कोलेजियम सिस्टम से। और ज्यादा इसका आइडिया तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत पता है। ठीक है, इसके बारे में देखना है, मतलब क्लियर नहीं पता है। नो इशू। आपकी हॉबी क्या है? सिंगिंग, मतलब गाना सुनना ज्यादा अगर पसंद है। पैनल के सामने जिसकी जो हॉबी होती है गाइस, जो भी है मेरे झारखंड, बिहार, यूपी या जहां से फॉर्म भरे हैं वो भाई बहन सुन रहे हैं, तो आप अगर गाना गाने बोलेगा पैनल के सामने तो आप गाइएगा। अगर आप मिमिक्री करते हैं या कुछ भी, तो आपको पैनल के सामने कॉन्फिडेंस देगा। वो आपको इसलिए हायर कर रहे हैं क्योंकि उनको जज के अंदर काम करना है, यानी आप लोग को जज के अंदर में काम करना है। इंटरव्यू का मतलब आपका कॉन्फिडेंस चेक करना, आपको चुप नहीं होना है, पब्लिक डीलिंग करनी है। पब्लिक डीलिंग का मतलब जज से बात करना है, आपको लोगों से बात करना है आपको। ओके, 1-2 लाइन कोई भी बेस्ट सॉन्ग गा के सुनाइए मुझे। 1 लाइन जो भी आपको बेस्ट लगता है, कुछ भी, स्वतंत्रता से लेके या कुछ भी, फिल्मी गाना।
अ, जो भी गुनगुनाते हैं आप, घबराइए मत। सर एक ऐसी क्लासिकल सॉन्ग है, हम्म। आवाज उतनी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, सिंगिंग ही रखना, कॉन्फिडेंटली उनको एक लाइन गा के बता देना। चलो जल्दी आगे बढ़ो। कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुंज कुंज में भंवरे डोले, ठीक है। गुन गुन बोले। प्रियांशु वेरी गुड, कॉन्फिडेंस देगा आपको इन चीजों में। आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ? 2022 में। ओके, 2022 के बाद आपने क्या सोचा कि आप किस चीज की तैयारी करेंगे, कोर्ट में आने के लिए कैसे विचार बनाया, और अब तक आपने क्या किया, एक्सप्लेन करें सिचुएशन क्वेश्चन। सर ये मेरा पहले से ही एक एम था कि मुझे स्टेनोग्राफर बनना है। तो हमको पता था कि हमको स्टेनो पहले से मुझे मतलब कहा जाता था घर में कि स्टेनो की तैयारी करो, तो वही मेरे दिमाग में बैठ गया, तो हम इसीलिए स्टेनो की तैयारी करने लगे। इसके पहले कभी कोई इंटरव्यू दिया हो या कोई पेपर क्लियर हुआ हो या कोई रिजल्ट वेटिंग में है क्या? नो क्योंकि सर। कल को यहाँ हो जाएगा तो छोड़ के तो नहीं जाएंगे। नहीं सर। कल को कोई बेटर जॉब हो जाएगा तो इस जॉब को छोड़ देंगे? सर अगर इसका better आंसर job ऐसे होगा देंगे तो- हम लोग फिलहाल कि सर फ्यूचर का मुझे पता नहीं है, और सर फिलहाल मेरे लिए पहली जॉब लाइफ की बहुत जरूरी है, तो मैं इस जॉब को ज्वाइन करके इसी में कंटिन्यू करूंगा, रादर देन मैं जॉब स्विच नहीं करना चाहूंगा। हम्म, कौन से स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है इंडिया में? नॉर्थ मणिपुर। मणिपुर। तो राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में आता है? 352। ओके, राष्ट्रपति शासन कब लगता है? बाह्य युद्ध, जब बाहरी आक्रमण हो, इस वजह से राष्ट्रपति शासन लगता है। ओके ओके, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में एक दो लाइन बताना चाहेंगे? सर फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो हमारे मौलिक कर्तव्य 51 ए में है और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे यहाँ। हमारे अभी फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ है, 14 नंबर के हैं। और जो प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू है, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, 15 नंबर की हैं। उड़ीसा से? उड़ीसा से, हाँ। ओके, अभी आपके सटा हुआ स्टेट है आपका, बाउंड्री भी उससे टच होता है, उस स्टेट में इलेक्शन होने वाला है। आज के अखबार में या पिछले 10 दिन के अखबार से वही चल रहा है, तो किस राज्य में इलेक्शन होने वाला है? आपसे सटा हुआ स्टेट है वो। बिहार। बिहार में इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन कमीशन, एपिक नंबर, इलेक्टोरल पर्सनल आइडेंटिटी नंबर जो होता है, वोटर आईडी कार्ड, ये सब न्यूज़ में है। ठीक है, लास्ट सवाल यही जानना चाहूँगा कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? आज बहुत सारे बच्चे सिविल कोर्ट, स्टेनोग्राफर, इंग्लिश का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं झारखंड हाई कोर्ट में, हम आप ही को क्यों लें? सिचुएशन क्वेश्चन है, अपना मेरिट बताइए, इसमें आंसर देना होगा। इसका आंसर तो आपकी जो क्वालिटी है, जो क्या बेस्ट क्वालिटी है, आप आएंगे जॉब में तो किन बातों को ध्यान रखते हुए काम करेंगे? यही कि मुझे काम अच्छे से करना है और एकदम एक्यूरेट काम करना है, कोई गलती ना हो, इस वजह से हमको ये जॉब पसंद है। बिल्कुल, जॉब पसंद भी करते हैं। एक्यूरेसी रखेंगे। सर मैं गुड लिसनर हूँ, जज साहब के काम को सुनूंगा। सर मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं उनसे अच्छे से बात करूंगा। ठीक है, और अपने एक्यूरेसी बोल ही दिया। और सर कभी भी मैं ज़्यादा काम से नहीं घबराता हूँ, पैनिक नहीं होऊंगा, और कभी भी मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, पॉजिटिव माइंड से काम करूंगा, क्योंकि ये काम मेरे लिए ही है। जी सर। ओके गाइस, जो भी झारखंड हाई कोर्ट जो इंटरव्यू ले रहा है सिविल कोर्ट के लिए, इंग्लिश स्टेनोग्राफर का, आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद झारखंड से हूँ। ओके, बचपन से लेकर सब जगह समय तक 2008-9 तक झारखंड रहा हूँ, अभी आता जाता रहता हूँ। ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट्स हैं, लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर। ओके, सो जस्ट टेक्स्ट ऑन द एडमिन, माई नंबर इज 7503235358. Okay, I will conduct your mocks if you need classes, notes, guidance, special privilege for very economically weaker section students, blind students and handicapped students. Namaskar, Johar.